प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और इस डेली डिवोशन में अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सीखें, समझें, जानें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, तो हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, हम पापियों पर आपने दया की, रहम की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है। जितने प्यारे भाई बहन हमारे इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे या जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु जी इस आराधना को आपके नाम से महिमा पा सके, आप उनके द्वारा आपको महिमा मिल सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके साथ रहें, उनकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें और खुदावन अपना अनुग्रह दें ताकि तेरे वचन की सेवकाई भरपूरी के साथ कर सके। मुख इनका हो और वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना में इस गीत को गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि हम सभी परमेश्वर के निकट आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के निकट आकर ही हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो आपसे और मुझसे बात करने जा रहा है, हम एक उस घटना से हम उस बात को सीख सकते हैं मेरे प्रियो, जहां आपने बाइबल में पढ़ा है मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे और उनके साथ एक भारी भीड़ सदैव रहती थी। और हमने वहां देखा, जब हम मरकुस 5 में पढ़ते हैं, कि वहां पर एक आराधनालय का सरदार आता है। एक्सक्यूज मी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर वो जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर सवार थे, और उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं झील के किनारे, तो वहां पर एक आराधनालय का सरदार आता है, और वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके पांव पर गिरकर ये विनती करता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलने लगा, और एक बड़ी भीड़ भी उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब रास्ते में ही थे तो हम वहां पाते हैं कि उस सरदार के घर के कुछ लोग वहां पर पहुंचकर कहने लगते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। आज हम इस पद में मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 36वें पद पर हम मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उन लोगों को, जो उस सरदार के घर से लोग रास्ते में आए थे, और प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय के सरदार के साथ उसके घर जाकर उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उन लोगों ने आकर क्या कहा कि तेरी बेटी तो अब मर गई है, इससे तो गुरु को क्यों दुख देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने ये डिसाइड नहीं किया कि इन लोगों ने आकर मुझे बता दिया या इसे बता दिया कि तेरी बेटी तो अब मर गई है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शब्द जो लिखा है, उसको, जो बातें वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें यही शब्द पर ध्यान देना है, और इंग्लिश में लिखा है, ignoring what they are saying, Jesus said, don't be afraid, just have faith. Ignoring. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किन बातों को इग्नोर किया, कि प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य के लिए जा रहे थे उसके विरुद्ध आकर कुछ लोगों ने कहा कि बेटी तो मर चुकी है, जिस बेटी के लिए प्रार्थना के लिए तू इस प्रभु को लेके जा रहा है, इस गुरु को लेके जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको घर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी तो मर चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं
कि जो बातें, जो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में रहती है, उसका हमें किस प्रकार से, उसे हमें किस प्रकार से कैंसिल करना है, उसे किस प्रकार से हमें इग्नोर करना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम कई बार अपनी लाइफ में यही करते हैं मेरे प्रिय, रोजमर्रा के जीवन में हम यही काम करते हैं। हम अपने बुद्धि से उन कुछ कुछ बातों को हम अनसुनी, जिन बातों को हमें अनसुना करना चाहिए उसे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिन बातों को हमें सुनना चाहिए उसे हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें किन बातों को इग्नोर करना चाहिए और किन बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, किन बातों को अडॉप्ट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि जब हम प्रभु के निकटता में बढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी विरोध की बातें हमारे सामने आती है। जब हम प्रभु की निकटता में रहते हैं, जब हमारी लाइफ में जब छोटी मोटी कुछ भी परेशानियां आने लगती हैं, तो लोगों का कहना क्या रहता है, अरे तुम तो बहुत प्रार्थनाएं दुआएं करते हो, तुम किस प्रकार से कमजोर पड़ गए, तुम तो परेशानी में हो, क्या फायदा तुम्हारी प्रार्थनाओं का। वहां पर इसी बात को हमें देखना है कि क्या उनकी ये विरोध की बातें हमें प्रभावित कर रही हैं, क्या हमारे विश्वास को वो छोटा दर्शा रही है। हम क्या इस समय में जब लोग हमारे विरोध में प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो क्या हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं या सुन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर सिर्फ हमें इस बात को पकड़ना है कि हमें अपनी लाइफ में किन किन बातों को इग्नोर करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव विचारों को जो लोग हमें हमारे कानों में डालते हैं। प्रभु का वचन बताता है नीति वचन 15 अध्याय के 32 पद में। हाँ सिस्टर म्यूरल, हाँ भाभी म्यूरल, आपने बहुत अच्छा लिखा, टेंशन ना ले। हाँ परमेश्वर कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने के लिए वो बैठा हमारे साथ, जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे बच्चे हम पर डिपेंड है, माता पिता पर डिपेंड रहते हैं कि जो है मम्मी पापा ही करेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार से हम बच्चों को भी, जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर रहना, क्योंकि वो है हमारी चिंता करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हालेलुया। नीति वचन 15:32 कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पर प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु का वचन जो हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम सुनकर कितना फॉलो करते हैं। या ऐसा तो नहीं हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जब उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है, उस पर चलना है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, उस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना है, उसमें एफर्ट्स डालने के लिए बहुत सी परेशानियां बेशक हमारी लाइफ में आती है। तो क्या उन प्रॉब्लम्स को देखकर हम प्रभु की शिक्षाओं को इग्नोर कर देते हैं? और कई बार इसी इग्नोरेंस में हम अपने मुख से कहते हैं, अरे समाज में रहकर हमें लोगों के साथ तो चलना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, उनके रिचुअल्स को भी हम अटेंड कर लेते हैं, उनकी बातों को भी हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज हमें यही देखना है मेरे प्रियो, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों को हम ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, और हमें ये जानना है कि उन छोटी बातों में ही हम प्रभु को इग्नोर करते हैं, प्रभु की बातों को इग्नोर करते हैं, प्रभु के विश्वास को इग्नोर करते हैं, प्रभु की उन शिक्षाओं को इग्नोर करते हैं, उन वचनों को इग्नोर करते हैं जो प्रभु स्वयं हमें अपनी लाइफ में आकर हमें रोज हमें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 8:34-35 पद में परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन है, जहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वो मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हम सिर्फ ऐसा तो नहीं, सिर्फ अपने काम के मतलब से, अपने काम को लेकर, अपनी सिर्फ प्रार्थनाओं को पूरी कराने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कराने के लिए सिर्फ परमेश्वर के सामने रहते हैं। नहीं, यह परमेश्वर कहता है, जो मेरी सुनता है, जो प्रभु के सुनने के लिए रोज उसकी डेवड़ी पर आता है, रोज उसके चरणों में बैठता है, रोज उस पर दृष्टि लगाए रहता है, उससे प्रभु कहता है, धन्य है वो पुरुष।
और इसके बाद प्रभु का कलाम कहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। जिस प्रकार से वो आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह को अपनी बेटी के जीवन के लिए उससे प्रार्थना कराने के लिए उसके साथ साथ जा रहा है, लोगों ने बेशक उसे ये आकर संदेश दे दिया कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, प्रभु को क्यों दुख देता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस यायर पर दृष्टि डालकर क्या कहता है कि इनकी बातों को तू अनसुना कर, इन पर विश्वास मत रख, इनकी बातों को तू अडॉप्ट मत कर, इन बातों को तू स्वीकार मत कर। सिर्फ क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि डर मत। उनकी बातों को सुनकर, उनकी नेगेटिव बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कहा परमेश्वर ने? केवल विश्वास रख। जिस विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए लेकर आया, उसी विश्वास में तू बना रहे। चाहे लोग तुम्हें कितने ही नेगेटिव बातों को समझाएं, चाहे कितनी नेगेटिव बातें तुम्हारे सामने आए, कि जितनी नेगेटिव हालात तुम्हारे सामने आए, लेकिन तुम्हें क्या करना? डरने की जरूरत नहीं। उन्हें देखकर, लोगों की बातों को सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या कर? सिर्फ विश्वास रख। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मेरी सुनता है और प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे इस व्यवहार को देखकर, जब हमारे विश्वास को देखकर, जो हम उन हालातों को, उन विपरीत हालातों को, विपरीत बातों को, नेगेटिव थॉट्स को जब हम इग्नोर करते हैं और प्रभु के वचन पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहता है, प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। हम प्रभु की निकटता जब हम बने रहते हैं, कोई भी परेशानी हालात आ जाए, लेकिन हमारे विश्वास में स्थिर रहते, प्रभु का वचन बताता है जो मेरे पास आता है वो जीवन को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इसके बारे में देखते हैं पहला शमूएल 10वें अध्याय में, वहां पर एक छोटी सी घटना के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर शमूएल बातों को अनसुना करता है। शमूएल ने प्रजा के लोगों को जब मिस्पा में यहोवा के पास बुलाया, तब उसने इजरायलियों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तो इजराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और ना सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर भय करते थे छुड़ाया, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना है। उन इजरायलियों की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं और इस बात को सोच सकते हैं कि परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, हम उसे क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। और उससे कहा कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या कहा है कि अब तुम गोत्र गोत्र हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। जैसे ही वो सामने खड़े होते हैं तब वहां पर चिट्ठियां निकाली जाती है। एक बिन्यामीन के नाम निकलती है, एक मद्री के कुल के नाम पर निकलती है, एक चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकलती है। और वहां पर वो दोनों तो आ जाते, लेकिन शाऊल उनको वहां नजर नहीं आता। तब वहां पर लोग यहोवा से पूछने लगते हैं, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वो सामान के बीच में छिपा है। तो वो दौड़कर उसे वहां से लाए और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वो कंधे से सर तक सब लोगों से लंबा था, यानी कि सब के सब लोग उस व्यक्ति के कंधे तक आते थे। और जब इस बारे में हम पढ़ते हैं रेफरेंस में, पहला शमूएल 9:2 में लिखा है कि वो व्यक्ति कौन था? उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। और जब ये डिसाइड हो गया कि प्रभु किसको पसंद कर रहा है राजा नियुक्त करने के लिए, इसके बाद जब शाऊल अपने घर जाता है तो एक दल भी उसके साथ चलता है। उसमें से कुछ लोगों के मन को परमेश्वर उसके प्रति वो ईमानदार बने रहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहां पे जो शब्द लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा
ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा। यानी जिसे परमेश्वर ने चुना राजा नियुक्त होने के लिए, जिनकी उसने डिमांड की थी, और परमेश्वर ने जिसे चुना था, और कुछ लुच्चे लोगों ने क्या कहा कि ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना। किसे तुच्छ जाना? जिसे परमेश्वर ने चुन कर रखा था, और उसके पास भेंट ना लाए। जब इन बातों को शमूएल देख रहा था, वहां लिखा है, तो भी वह अनसुनी करके चुप रहा। वहां पर उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने उन नेगेटिव बातों को क्या करा? उनको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, बल्कि उसने परमेश्वर के डिसीजन को महत्व दिया। इस प्रकार से ही हमें अपने जीवन में ऐसी बातों को इग्नोर करना है जो प्रभु के विश्वास के विरोध में रहती हैं, जो हमारे विश्वास को कमजोर बनाती हैं। ऐसी परिस्थितियों को हमें इग्नोर करना है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर की निकटता में आने से दूर करती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हमें कभी भी कहीं पर भी शरीर में कहीं दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, तो क्या पहले हमने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की, या हम सिर्फ दवाई ढूंढने में लग जाते हैं, ये बताने लगते हैं अपने परिवार के सदस्य को, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये दे दीजिए, ये दवाई दे दीजिए, ये दवाई दे दीजिए। क्या हमने सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास यदि नहीं करते तो इसका मतलब हमारा विश्वास परमेश्वर से ज्यादा हम किस पर कर रहे हैं? मेडिसिन पर कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में, ये तो छोटी सी बात है मेरे प्रियो, लेकिन जब मैंने पहली बात आपसे कही कि जब हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते हैं और उसमें चलते चलते कुछ लोग हमारे कानों में ऐसी बातों को बोलते जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है। जो लोग प्रभु की निकटता में रेगुलर नहीं रहते, जैसे मान लीजिए हर संडे वो चर्च नहीं आते, और उन लोगों के प्रति उनके विचार किस प्रकार के होते हैं जो रेगुलर संडे को प्रभु के भवन में उपस्थित रहते हैं, उनके विचारों को जब हम, उनके नेगेटिव विचारों को यदि हम सुनकर उसे अडॉप्ट कर लेंगे, उसे अनसुना नहीं करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? उनकी तरह हो जाएंगे। लेकिन जो रेगुलर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वचन नीति वचन में क्या बता रहा है कि जो रोज मेरी डेवड़ी पर खड़ा होता है, जो मेरे पास रोज आता है, वो जीवन पाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन पाता है और परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें और सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से विश्वास में मजबूत करता है। जब प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब स्तिफनुस लोगों को, ये वहां पे जो हेडिंग डाली है स्तिफनुस का भाषण, और वह लोगों को याद दिलाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पुराने नियम से लेकर अब तक तुम्हारी सहायता की है। पुराने नियम में ये बताया कि किस प्रकार से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें विपत्तियों से छुड़ाया, तब भी हम बुड़बुड़ाते रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहा, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ चंगाई लेने तो आए, हम प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ अपने कामों को पूरा कराने के लिए आए, या अगर आए प्रभु यीशु मसीह के पास तो उसे सिर्फ चेक करने के लिए कि वो कौन है। क्या आपके मन में कभी ये बात आई कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस बात का प्रचार कर रहा था, जिसका नाम दिया गया है जंगल में पुकारने वाला एक शब्द, वो सब कुछ जानता था और लोगों को क्या समझाता था कि मेरे बाद भी जो आने वाला है, मैं उसके योग्य नहीं कि उसकी मैं जूते के बंद को खोल सकूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को उसके द्वारा बपतिस्मा मिलता है, और वहां लिखा है कि आकाश खुल गया, आसमान खुल गया, आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और वहां पर क्या आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, जो मैं सवाल की बात कर रही हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जब बंदी गृह में डाला गया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की उस परीक्षा के पश्चात उसकी सेवा स्टार्ट हुई, और वो बंदी गृह में ही
प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता था कि वो किस प्रकार से प्रभु का परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रचार करता है, लोगों को चंगाई देता है, बीमारियों से निजात देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वो लोगों की सहायता मदद करता है, दया करता है। वहां पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने चेलों को, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब ये पहले से भविष्यवाणी कर चुका कि मेरे बाद जो आने वाला मुझसे ज्यादा वो योग्य है, उसके बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं हुआ, बल्कि उसके चेले अलग से ही रहे। और उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेज कर क्या पूछा, क्या तू सचमुच तू ही है जो आने वाला था? इस बात के लिए एक प्रश्न ही हम मेरे हृदय में आता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह को भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों नहीं पहचान पाया, जिसके आने की वो तैयारी कर रहा था, लोगों को समझा रहा था, उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। आज आप भी इस बात पर विचार करें कि प्रभु हमारे साथ रहते हुए भी हम उसे नहीं पहचान पाते। इसी प्रकार से यहाँ स्तिफनुस लोगों को क्या कहता है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 51 पद में लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। यानी कि हम तीनों उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा का भी हमने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह का भी विश्वास नहीं किया, और आज की इस घड़ी में भी हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा की बातों को हम अनसुना कर देते हैं, उसकी प्रेजेंस को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहीं पर है हमें किस बात को अनसुना करना है लोगों की उन बातों को जो परमेश्वर के विश्वास में हमें कमजोर ठहराती है। नेगेटिव बातों के द्वारा ही हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आज यदि हम में से किसी को कह दे कि अरे तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, अरे तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुमसे तो ऊंची ऊंची डिग्रियां मेरे पास है, अरे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम तो प्रभु को मानने वाले हो, तुम आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, हमारे घरों को देखो, हमारे आलीशान घरों को देखो, तुम्हारे पास क्या है। आज इन कुछ बातों को जो हमारे मनों में प्रश्न आ जाता है कि अरे हम तो इतने प्रभु के निकटता में रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारे जीवन में इतनी बेचैनी, इतनी उथल पुथल क्यों है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हम जिनसे कंपेयर करते हैं अपने जीवन को कि उनके पास इतना बड़ा घर है, वो तो प्रभु को नहीं मानते है ना, तो भी बहुत सुखी हैं, सब कुछ है उनके पास, क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं इस संसारिक वस्तुओं से। लेकिन क्या कभी हमारे पास ये प्रश्न आया, क्या उनके पास प्रभु यीशु मसीह है? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात से आप आनंदित होइए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, इस सृष्टि का रक्षयता हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप उदास ना हो, कभी भी चिंतित ना हो, कभी भी व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उस वचन से, उन शब्दों के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को क्या किया, इग्नोर किया, अनसुना किया, और आराधनालय के सरदार से क्या कहा, मत डर। लोगों की इग्नोर वाली, लोगों की उन नेगेटिव बातों को सुनकर, उनकी उन बातों को सुनकर जो हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे विश्वास को कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति तुम्हारे कान क्या हो जाए, बंद हो जाए। उनके प्रति क्या करना है, हमें उनकी बातों को अपने कानों में नहीं पड़ने देना। उन लोगों से हमें क्या करना है, डिस्टेंस बनाना है। उन लोगों के साथ हमें रहने की आवश्यकता नहीं जो नेगेटिव बातों को बोलते हैं। क्योंकि वचन, नीति वचन में कहता है कि हमारी जीभ में, हमारी जबान में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शब्दों में जीवन है। हमारे प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना शब्द के कहने से ही कर दी। और वचन में लिखा है कि जब तक उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पूरा ना हो जाए, तब तक उसका इस पृथ्वी पर आना नहीं होगा। इसलिए इस बात को आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें उन सभी बातों को इग्नोर करना है जो हमें प्रभु के विश्वास में हमसे कमजोर करती है, जो हमारे मार्गों को बदलने की कोशिश करते हैं। उनसे हमें दूर रहने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
और यदि आप में इस बात का साहस है, आप उन्हें डायरेक्ट मना करें कि हमारे साथ आप कोई भी इस प्रकार की बात ना करें, या उस टॉपिक को आप चेंज कर दें। अगर आपके आपके इस बस में ये कहने की भी अगर साहस नहीं है, तो उस संगति को, इनके साथ बैठना उठना आप बंद कर दें। सिर्फ सिर्फ विश करें, उनको ब्लेसिंग दें और उनसे दूर होकर सिर्फ प्रभु के कलाम को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दें, ताकि हम प्रभु के विश्वास में दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होते चले जाए और प्रभु के आने तक हम विश्वास योग्य रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, कि प्रभु आपने हमें समय दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन पर मनन कर सकें। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की जिस प्रकार से अभी आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से आपने खुदावन उन लोगों की बातों को इग्नोर किया जो प्रभु मरे हुए का समाचार लेकर आते हैं। लेकिन खुदावंद आप तो जीवन देने वाले पिता परमेश्वर हैं, और आपने इस बात से हमें सिखाया कि हम मृत्यु की बातों की और ना ध्यान लगाकर, बल्कि हम जीवन की बातों पर ध्यान लगा सके। और जीवन प्रभु यीशु मसीह केवल आप है खुदावंद। और वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम निरंतर आपकी डेवड़ी पर खड़े रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपके इस वचन के अनुसार, नीति वचन 8:34 के अनुसार, कि जो प्रभु के पास आता है वो जीवन को पाता है और आप उससे प्रसन्न होते हैं। खुदावंद यीशु राजा, उन सभी भाई बहनों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जितने लोग खुदावंद आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप उनसे प्रसन्न होने वाले बन सके। अपने जीवन को, अपनी लाइफ को प्रभु हम आपके योग्य बना सके, और आपकी इच्छा अनुसार खुदावंद यीशु राजा हम फल लाने वाले बन सके पिता। प्रभु जी जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में पिता, हर एक को नाम पर नाम आशीष देना पिता। उनकी विनतियां, निवेदन, प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह आप स्वीकार करें खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं आज की रात्रि में प्रभु जी आप प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है और कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से है, और 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका सैलिस जो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। उन दोनों के लिए आप प्रार्थनाएं करें, और सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। और विशेष तौर से एक आपको मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और अभी हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रीटा शर्मा जी के लिए जो नागपुर शहर से हैं, और जो आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर हर मंडे और फ्राइडे को परमेश्वर के कलाम को लेकर आती हैं। लेकिन रात में ही उनका मैसेज मुझे आया, और क्योंकि आज उनका 7 बजे का जो स्लॉट था वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो बेहोश हो गई और उनके सर में 4 स्टिचेस आए हैं। और हम अपनी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि कमजोरी की हालत में है, और प्रभु उन पर अपनी दया बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से खुदावंद आपकी बेटी सिस्टर रीटा शर्मा के लिए आपके चरणों में लेकर आते पिता। खुदावंद यीशु राजा, जिस प्रकार से उन्होंने रात में मैसेज दिया कि वो किस प्रकार से बेहोश हुई और उन्हें सर में 4 स्टिचेस आए हैं खुदावंद, लेकिन खुदावंद यीशु राजा फिर भी आपने उन्हें इस प्रकार से संभाला, उनको और गंभीर चोट नहीं लग पाई। तो जी आप अपनी बेटी पर दया करें। आपने सदा उन्हें संभाला पिता। वो अकेले रहते हुए भी खुदावंद यीशु राजा निराश नहीं होती, लेकिन पिता क्योंकि वो जानती है पिता आप उनके साथ रहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु राजा, कभी कभी परिस्थितियां पिता परमेश्वर मनुष्यों को कमजोर बनाती है, लेकिन खुदावंद जिस प्रकार से आज आपने सिखाया कि हम उन तमाम परिस्थितियों को जो हमें कमजोर बनाती है पिता, उसे हम इग्नोर करें। जब भी हमारा मन व्याकुल हो खुदावंद हम आपको पुकारें। प्रार्थना विनती करते पिता अपनी बहन के लिए कि प्रभु जी जो चोट उन्हें आई है, आपने इस घड़ी में भी प्रभु जी उनकी रक्षा की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं कि इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से खुदावंद यीशु राजा आप अपनी बेटी को जल्द से जल्द चंगाई दें खुदावंद,
क्योंकि आपका प्रेम भरा हाथ खुदावंद यीशु राजा हमें हर प्रकार की चंगाई देता है। आप अपनी बेटी को पूरी रीति से प्रभु जी छू ले खुदावंद, अपनी सामर्थ से भरते, ताकि पिता परमेश्वर इस कमजोरी की हालत में खुदावंद, अपनी इस निर्बलता के हालात में खुदावंद आपकी सामर्थ को देखने वाली बन सके। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जो लोग उनके साथ है खुदावंद, आप उन पर भी प्रभु जी अपनी दया करें, और विशेष तौर से खुदावंद उन लोगों को जिन्हें प्रभु जी आपने उनके लिए रखा है कि उनकी सेवा हो नहीं पाए, प्रभु जी उन सबको भी प्रभु जी आशीष देना, और प्रभु जी आपके पाक लोगों का बाड़ा खुदावंद हम प्रभु जी उनके चारों ओर बांधते पिता, ताकि आपकी बेटी को फिर से अपनी इस निर्बलता में आपकी सामर्थ की गवाही दे सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और एक बार फिर से प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे, और कल फिर से हम 10 बजे डेली डिवोशन में एक साथ जुड़ने पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।